आप आए, जरूर देखें। और आपने इतने बड़े दिल्ली को चलाया है, देखा भी है। और मैं आग्रह करूंगा कि हमारी कुछ कमियां हैं तो आकर जरूर हमें बताइए, ताकि हम उसको और अधिक अच्छा करें और देश की और अधिक अच्छी सेवा कर सकें। भाइयों बहनों, भले ही आप गुजरात से न हो, आपका गुजरात से कोई कारोबार न हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके मन में गुजरात में करने योग्य कोई सुझाव होंगे, अगर आप मुझे भेजेंगे तो एक कार्यकर्ता के रूप में मैं उसका स्वागत करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को कैसे लागू किया जा सकता है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां एनडीसी की मीटिंग में आया था और मैंने एनडीसी की मीटिंग में प्रधानमंत्री के सम्मुख अपनी बात रखते हुए मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, देश का दुर्भाग्य है कि आप जिस पद पर बैठे हैं, जहां से आप बात बोल रहे हैं, देश में निराशा का माहौल बन रहा है। आप जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, देश को एक निराशा की गर्त में डुबाए जा रहे हो। मैंने अपनी बात आज बड़ी कठोरता के साथ इस मीटिंग में रखी है और मैंने उनसे कहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास कोई सोच नहीं है, न कल्पकता है, न कोई परिश्रम करने वाला है, न कोई एक्शन प्लान है। अगर यही हाल रहा तो पता नहीं देश कितना नीचे चला जाएगा। आपको हैरानी होगी, 1 साल पहले देश की प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार ने 9% विकास दर का संकल्प किया था। 9%। हम तो उनसे काफी आगे हैं, लेकिन वे 9% नहीं कर पाए, 7.9 पे अटक गए। दुख का विषय दूसरा है दोस्तों, इस बार उन्होंने 9 सोचना भी बंद कर दिया और इस बार उन्होंने सोचा है 8.2% ग्रोथ करेंगे, विकास दर करेंगे। अब आज 7.9 है, 8.2 करना मतलब 0.3 आगे बढ़ना। इस देश को 0.3% आगे बढ़ाने के लिए आज पूरा देश इकट्ठा हुआ था दिल्ली में। मैंने कहा, क्या हाल है जी। हम सब मुख्यमंत्री कितना ही धक्का लगाए, लेकिन जिस प्रकार से आप दिल्ली चला रहे हो, ये 0.3% के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये हाल है दिल्ली सरकार का, जबकि गुजरात 11+ से विकास दर कर रहा है। मित्रों, कृषि के क्षेत्र में वो 2.5-3% से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और गुजरात 10 से नीचे नहीं आ रहा है। यानी इतना मिसमैच है जी। मैंने आज सारे विषय उनके सामने रखे। मैंने कहा, कुछ तो सोचिए आप। देश का नौजवान, हिंदुस्तान का 65% नौजवान 35 से कम उम्र का है। हिंदुस्तान की जनसंख्या का 65% 35 से कम आयु का होना, यानी भारत युवा शक्ति से भरा पड़ा है। लेकिन उस युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने के लिए आपके पास न कोई सोच है, न कोई सपना है, न कोई योजना है, न आपका कोई पॉलिटिकल विल है। भाइयों बहनों, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस स्थिति से आज नेतृत्व देश को चला रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आज देश में कुछ भी अगर हो पा रहा है तो कुछ राज्यों के परिश्रम के कारण हो रहा है। थोड़ा सा भी आशा की नजर आ रही है तो कुछ राज्यों के परिश्रम से आ रही है। एक इंदिरा गांधी के जमाने से कार्यक्रम चलता था, 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबों की भलाई के लिए चल रहा है। जितनी भी सरकारें आई, सब सरकारों ने इसको कंटिन्यू किया। अटल जी के जमाने में कंटिन्यू किया था, अभी भी कंटिन्यू किया, और उसका हर 6 महीने रिव्यू बाहर निकलता था। और पिछले 10 साल में गरीबों की भलाई के 20 पॉइंट प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन में हर बार पहला नंबर गुजरात का आया। और इतना ही नहीं, पहले 5 में कांग्रेस का एक भी राज्य नहीं। इतना ही नहीं, पहले 5 में
यूपीए का भी कोई स्टेट नहीं। और मैंने एक साल पहले एक मीटिंग में जब कहा, मैंने कहा आपकी यह हाल है, आपका कोई स्टेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो भारत सरकार ने क्या किया, अपने राज्य को परफॉर्मेंस करके मोदी से आगे निकल जाने के लिए प्रेरित करने के बजाय उन्होंने निर्णय किया कि अब भारत सरकार हर 6 महीने जो रिपोर्ट निकालती थी वो निकालेगी नहीं, ताकि उनकी बेइज्जती होती थी। यानी वो रास्ते ऐसे खोज रहे हैं कि जो देश को गड्ढे में ले जा रहा है। अच्छा करना, अच्छा सोचना, आगे बढ़ना, ये कोई अपेक्षा आज वर्तमान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से करना बहुत मुश्किल है। भाइयों बहनों, गुजरात ने वादा किया है विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना और विश्व की समृद्ध शक्तियां जो हैं उसकी बराबरी करने का सपना देकर के गुजरात आगे बढ़ रहा है। मित्रों, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन अपना लोहा दिखा रहा है तो गुजरात क्यों न दिखा सकता है। इस सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, आपने स्वागत किया, सम्मान किया, स्वयं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस काम के लिए आए। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।